उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के सराय गुलाब राय गांव में 23 मार्च की सुबह एक युवती का शव घर के बाहर पेड़ से लटका मिला था, जिसे पुलिस ने आत्महत्या करार दिया था। लेकिन अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। परिजन पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मृतका के परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और आश्वासन दिया कि न्याय की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। उन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की न्यायिक जांच कराने की परिजनों की मांग का समर्थन भी किया। अजय राय ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये मामला आत्महत्या नहीं, हत्या का प्रतीत होता है। पुलिस जल्दबाजी में इसे आत्महत्या बताकर सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है। हम निष्पक्ष जांच के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। वह मृतका के पिता धर्मराज चौहान, जो गांव के चौकीदार हैं, उन्होंने पुलिस की रिपोर्ट पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। पुलिस झूठ बोल रही है और मुझ पर दबाव बना रही कि अगर नौकरी करनी है तो चुप रहो। वही परिजनों का आरोप है कि पुलिस सच्चाई को दबाने और मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। वही बलिया पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बयान जारी कर कहा कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगाने की पुष्टि हुई है। फिर भी अगर परिजनों को किसी पर संदेह है तो जांच कराई जाएगी। इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। जहां कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है, वहीं अन्य विपक्षी दल भी सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। परिजनों की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग को लेकर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और परिजनों की मांग पर न्यायिक जांच कराई जाती है या फिर नहीं। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? धर्मराज चौहान। जी, धर्मराज जी, आज आप यहाँ प्रदेश अध्यक्ष आए थे कांग्रेस के, क्या? जी, इसी जो हमारी लड़की की हत्या कर दी गई निर्मम, और पीछे हाथ बांध करके पेड़ पर लटका दिया गया था, गले में रस्सी डाल करके। तो जो एसपी ने खुलासा किया है कि लड़की ने आत्महत्या किया है, उस जांच उनकी खुलासा करने से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने महाअनर्गल काम किया है और इसका जो है सरकार द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा उच्च स्तरीय जांच सिटिंग मजिस्ट्रेट, सिटिंग जज द्वारा जांच कराई जाए। आप करते क्या हैं? हम तो थाने में सर चौकीदार हैं, उसी थाने में चौकीदार हैं, लेकिन हमको मदद नहीं मिली, अच्छा मदद नहीं मिल रही है। हमारा विश्वास टूट चुका है थाना से। किसी तरह का दबाव भी बनाया जा रहा था? हाँ, प्रेशर भी बनाया जाए कि नौकरी करना है कि नहीं। कौन दबाव बना रहा था? थाना के इशू क्या कह रहे हैं? कह रहे कि आना है, नौकरी करना है कि नहीं, आ रहे हो कि नहीं। बार बार हमें थाना पर बुलाया गया। क्यों बुलाया जा रहा है आपको? क्या किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है? हमको दबाव बनाया जा रहा है कि इस लड़ाई को न लड़े और जो है आत्महत्या दिखा करके केस को रफा दफा कर दिया जाए। उन लोगों का मतलब ये है। अब आप क्या करेंगे? हम यही चाहते हैं कि न्याय, इस तरह खुलासा कर दिया है, अब आप क्या करेंगे? हम न्यायिक हाई कोर्ट द्वारा न्यायिक जांच चाहते हैं कि हो जाए सिटिंग जज द्वारा। जी, आप यहाँ आए हुए हैं, क्या मामला है? नहीं, मैं आज इस बलिया के नगरा के इस सराय गुलाब राय गाँव में आया हूँ, जहाँ पर कुछ दिन पहले एक बच्ची की हत्या कर दी गई और पूरी तरीके से योगी सरकार की पुलिस इसको आत्महत्या दिखाने पर लगी है। पीछे हाथ बांधा जाके पेड़ पे लटक कर वो बच्ची को आत्महत्या दिखा रहे हैं। मैं एसपी साहब से कहना चाहूँगा बलिया के कि भाई दोनों अपना हाथ पीछे से ज़रा बांध कर देख लें। पेड़ पे चढ़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए, पेड़ चढ़ने के पहले ज़रा अपना हाथ ऐसे बांध लें। बांध पाते हैं कि नहीं पीछे? तो नहीं बांध पाएंगे। ये पूरी तरीके से सत्ता के दबाव में इस तरह की बातें, मनगढ़ंत बात बोली जा रही है। योगी सरकार में पुलिस बेलगाम हो गई है और निश्चित तौर से तत्काल इनको कार्रवाई के ऊपर करनी चाहिए। और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज साहब से इस परिवार की इसकी जांच कराई जाए, इस हत्याकांड की, और इसका खुलासा किया जाए और न्याय दिलाया जाए। ये कौन है चौकीदार? ये चौकीदार ये हैं थाने के। आप बताइए, पुलिस जब चौकीदार को न्याय नहीं दिला पा रही है, अपने चौकीदार 12-14 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। जी 14 साल से है ना? जी 14 साल से काम कर रहे हैं और इनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो समझ सकते हैं कि आम आदमी जो अपना पूरा जीवन लगा के पुलिस के लिए काम कर रहा है, सारी जानकारी देना चौकीदार, और पूरे प्रदेश के चौकीदार ये काम करते हैं, पूरे प्रदेश के चौकीदारों का अपमान है। इसमें क्या सच्चाई है पूरी तरह से?
नगरा थाना क्षेत्र में 23 तारीख की सुबह पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक युवती का शव उसी के घर के प्रांगण में एक पेड़ पर लटका हुआ था। इस सूचना पे तत्काल हमारी फील्ड यूनिट, हमारे थाने की फोर्स, सभी अधिकारी, मैं भी मौके पे गया था, हमारी स्वैट सर्विलेंस सारी टीम गई थी और उस घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया था। यद्यपि उस समय उस युवती के परिजन मौके पर मौजूद नहीं थे, देर शाम तक वो वापस आए। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिस पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें गांव के ही कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था हत्या करने का। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसमें डॉक्टर्स के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ इसका पीएम कराया गया था। पीएम में जो हत्या का कारण आया था वो एक्सपेक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ हैंगिंग आया था और शरीर पे कोई बाहरी चोट का ना होना किसी भी अंग पे, ये भी अंकित था। बाद में जब इसमें साक्ष्यों का संकलन किया गया, हमारे जो टेक्निकल इसमें एविडेंसेस है उनका संकलन किया गया, तो जिन लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया था उनकी भूमिका अभी तक इसमें बहुत स्पष्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा प्रकरण जो घटना स्थल से फ़ोन प्राप्त हुए थे, जिन्हें परिजनों द्वारा बताया गया था कि सामान्य रूप से मृतिका के द्वारा ही उन फ़ोनों को संचालित किया जाता था। उन फ़ोनों की कॉल डिटेल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो 2 नंबरों पे बहुत ज़्यादा बात थी। जब उन पर और ज़्यादा डिटेल से और विस्तार से जानकारी की गई तो उनमें से एक नंबर परिजनों द्वारा बताया गया था कि इस युवती की शादी जनपद मऊ में तय कर दी गई थी, जिससे शादी तय हुई थी। एक नंबर वो था जिस पर बहुत ज़्यादा बात होती थी और एक उसी गांव का एक और लड़का जो भारतीय सेना में कार्यरत है, जैसा बताया गया है, उससे बहुत ज़्यादा बात होती थी। उसमें बहुत सी रिकॉर्डिंग्स प्राप्त हुई। उसके आधार पर अभी तक ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये घटना आत्महत्या की तरफ जो है पूरा अंकित कर रही है। यद्यपि इसमें अभी भी विवेचना चल रही है और जो परिजनों ने जितनी चीज़ें बताई थी उन सब की पुष्टि इसमें हुई है, उनकी पुष्टि की गई है और जो उन्होंने आरोप जिन लोगों पर लगाए थे उनका कोई अभी तक इन्वॉल्वमेंट साक्ष्य के आधार पर नहीं मिला है और बाकी इसमें जो भी अग्रेतर कार्रवाई होगी वो स्थानीय थाने द्वारा की जाएगी। सबसे बड़ी चीज दरभंगा बताइए, कैसे यूपी ने आत्महत्या नहीं कर पाई? नहीं, इसका तो जैसा जब इसकी यूट्यूब हिस्ट्री सर्च की गई इनके फ़ोन पे, तो इस तरह के वीडियो घटना कारित करने से पहले युवती द्वारा उनका अवलोकन किया गया है, जैसा कि यूट्यूब हिस्ट्री से भी अवगत है। और जहाँ तक पीछे हाथ बंधे हैं वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जो हाथ बंधने का जो स्टाइल है वो करीब दोनों हाथ जो बंधे हुए हैं उनमें करीब 6 या 7 इंच का अंतर है, जो सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति अपना कोई और व्यक्ति अगर हाथ बांधता तो मिला के बांधता है। इसी के साथ साथ जो युवती का दुपट्टा था वो भी जहाँ से युवती हैंग हो रही थी वहीं पे बड़े करीने से एक डाली पर रखा हुआ था। वो ये सब चीज़ें वो हैं जो जब पहले ही दिन घटना स्थल का निरीक्षण किया था तो इन सब पे तभी ये लगा था कि कुछ ना कुछ इस घटना में ऐसा चीज़ें हैं जिनका गहनता से जांच की जानी चाहिए। उन सब की जब गहनता से जांच की गई और हमारी फोरेंसिक टीम ने उस पर पूरा का पूरा साक्ष्य का संकलन किया
तो ये सब चीज़ें निकल के आई। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।